ओम शांति। आज 7 सितंबर 2025। भाई बहनों, आज रविवार है। हम सभी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट की मुरली सुनते हैं। लेकिन आज से, जैसे मैंने कल भी आप सबको याद दिलाया था, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई। और जब जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हमें अपने पूर्वजों की बहुत याद आती है। मैं आप सब भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, भाई बहनों, कि कई बाबा के बच्चों को लगता है कि हम क्यों मनाएं अपने पूर्वजों की, या लौकिक में भी, लेकिन जरूर मनाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में आपके जो भी लौकिक में से किसी ने शरीर छोड़ा है, जो जिसकी आपने पालना में पले हैं, जिनके हो सकता है कि आपके साथ संबंध अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन आप उस घर में जन्म लिए हैं, तो जब भी श्राद्ध पक्ष आता है उनके निमित्त बाबा को भोग जरूर लगाएं। एक छोटी सी घटना सुना देना चाहता हूं शुरू में ही। इंदौर की एक माता, बाबा की बच्ची, बहुत अनन्य माता, बाबा के घर की बहुत सहयोगी, हर साल कम से कम 3 बार 4 बार ब्रह्मा भोजन कराती थी। हर महीना 1 बार वो भोग लगवाती थी। बड़े धनाढ्य परिवार की थी। बुजुर्ग हो गई। उनके बहू बेटे लोग ज्ञान में तो नहीं चलते थे, लेकिन सहयोगी हैं, संबंध संपर्क में थे। उसने शरीर छोड़ने से पहले अपने बहू को बोला कि बहू, एक बात का ध्यान रखना, मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी बाबा को भोग हर महीना 1 बार जरूर लगाना, और जब भी श्राद्ध पक्ष आए तो मेरा जो तिथि आएगा, वो शरीर छोड़ने के बाद तिथि आता है ना भाई बहनों, किसी किसी का 7वां दिन आता है, किसी का 8वां दिन आता है, किसी का 9वां दिन आता है, किसी का पहले दिन आता है, और जब किसी को याद नहीं रहता तो एक दिन सबका लगा दिया जाता है। तो उस माता ने कहा कि मेरा जो तिथि आएगा उस तिथि पर भोग जरूर लगाना। तो बहू ने कहा कि नहीं नहीं माँ, आप चिंता मत करो, हम जरूर पालन करेंगे। 2-3 साल तक करते रहे। वो माता जी शरीर छोड़ देने के बाद एक बार वो उसकी जो बहू थी भूल गई थी, संयोगवश याद नहीं रहा भोग लगाने का। ये सत्य है भाई बहनों। वो जो माता जो छोड़ी थी, वो रात को 3 साल के बाद रात को बहू के सामने आ गई, सपने के रूप में या अर्थ कॉन्शियस के रूप में, और अपने बहू को कहा, बहू इस बार आपने बाबा को भोग नहीं लगवाया। जैसे नींद खुली, उसकी जो माता जी की बहू थी, उसने माफी मांगा बाबा से, अपने सासू माँ से माफी मांगा और कहा कि बाबा बाबा माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। वो दौड़े दौड़े सेंटर आई सवेरे, और दीदी को कहा, दीदी ये चावल रख लो, ये सब्जी रख लो, ये दाल रख लो, ये पैसा रख लो, ब्रह्मा भोजन भी करा देना, भोग भी लगा देना, मैं भूल गई थी दीदी। मेरी सासू माँ रात को आकर के मुझे याद दिलाई। तो हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी भावनाएं कम नहीं होती है। इसलिए हम सबको भी, बाबा के बच्चों को भी इस श्राद्ध का पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति विशेष सेंटर पर मधुबन में 1 बार जरूर इस पक्ष में भोग जरूर लगाना चाहिए। आज प्यारे बाबा की मुरली का डेट है 31/12/2006। हेडिंग है, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण वह समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। पहली बात, आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नए युग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंचे हैं। नया साल में बाबा के सामने सब प्रकार के बच्चे आते हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे भी मुबारक देने आए हैं। जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं। दूसरी बात, बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। दे सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं सभी से, पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे सकते हो? बाबा कहते हैं, हिम्मत है कि सोचते हो? विदाई देने तो चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है। बाबा ने कहा, बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मते वाले बच्चे भी हैं। कई बच्चों ने बाबा के सामने हाथ उठाया था, बाबा जरूर हम पूरा करेंगे आपकी आशा को। तो बाबा ने कहा, जो हिम्मत से हाथ उठाए हैं उनको बाप दादा देख करके खुश हो रहे हैं। तीसरी बात, बाप दादा यही चाहते हैं, इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दे दो। बाप दादा इस वर्ष कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं, निवारण हो कारण खत्म।
चौथी बात, वरदान है मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। पांचवी बात, स्लोगन है हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। तो भाई बहनों, जैसे मैंने शुरू में बताया, आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। 5 मिनट 10 मिनट जरूर अपने पूर्वजों को भी, अपने लौकिक में जो पूर्वज हैं, जो शरीर छोड़ करके गए हैं, उन्हें भी योग का दान दें और अपने पूर्वजों से भी हमें करेंट लेना है। बाबा के तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं। अपने जितने भी पूर्वज, जितने भी दीदी दादियां हैं, सब वतनवासी बन करके वतन में रहते हैं, उन सब से भी दृष्टि लेनी है और बाबा को याद करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।